नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्र रिव्यू में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान तो छिटपुट घटनाओं के साथ निपट ही गया और पूरे राज्य में अच्छे खासे वोट भी पड़ गए। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले हुए विनोद तावड़े के कैश कांड ने पूरे प्रदेश में सियासी खलबली मचा दी और भाजपा में तो मानो भूचाल ही आ गया। आखिर क्या है विनोद तावड़े का एक कैश कांड और क्या है इसका काला सच? क्या इसके पीछे है बीजेपी का ही कोई बिग बॉस? बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को ही क्यों घेरा गया? चलिए आज के चक्रव्यूह में करते हैं इसी रहस्य का पर्दाफाश। महाराष्ट्र में हर तरफ उस 5 करोड़ी कैश कांड की चर्चा है जो मुंबई के नाला सोपारा की एक होटल में हुआ। सवाल है कि इस कैश कांड में विनोद तावड़े का ही नाम क्यों उछला? दरअसल बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि होटल में पैसे बांटे जाने की जानकारी बीजेपी के ही एक बड़े नेता की तरफ से उन्हें मिली थी। आखिर उन्हें विनोद तावड़े की टिप देने वाला वो बड़ा नेता कौन है? वहीं महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की भी कानाफूसी शुरू है कि इस कांड के पीछे कोई अपना ही स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं है। ये सवाल यूं ही नहीं उठाए जा रहे हैं, ये सवाल शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बयान से भी उठ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के नेता इसे बीजेपी की गुटबाजी बता रहे हैं। वहीं संजय राउत का सवाल यह है कि इस केस कांड में विनोद तावड़े ही क्यों? क्या बीजेपी के बड़े नेता ने ही तावड़े को कैश कांड में फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची और वे उसमें कामयाब भी हो गए? 2014 में बनी महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में विनोद तावड़े शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। महाराष्ट्र की राजनीति समझने वाले कहते हैं कि तावड़े की इच्छा तो उन दिनों ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन वे प्रकट में गृह मंत्री बनना चाहते थे। हालांकि तब उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा था। उस समय बीजेपी के प्रदेश स्तर पर जो भी चर्चित चेहरे थे वो सरकार में भले ही शामिल हो गए, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। महाराष्ट्र की सियासी नब्ज को समझने वाले मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन सत्ताधीश अपने रास्ते में ऐसा कोई रोड़ा नहीं चाहते थे जिससे भविष्य में उनकी सियासत को उससे खतरा पैदा हो सके। फिर 2019 में जब महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी, तब भाजपा आलाकमान ने विनोद तावड़े का कद बढ़ाया और उन्हें प्रदेश की राजनीति से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय कर पहले राष्ट्रीय सचिव बनाया, फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तावड़े को इतना बड़ा पद मिलने से वे राज्य भाजपा के कुछ नेताओं की आंख की किरकिरी भी बनते चले गए। हाल के दिनों में विनोद तावड़े की चर्चा बड़े पद के लिए भी होने लगी थी। दबी जुबान में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए छुपा रुस्तम भी समझा जा रहा था। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि विनोद तावड़े मराठा समुदाय से आते हैं और बीजेपी में इकलौते सबसे बड़े मराठा नेता हैं। इस बीच उनके साथ ये बड़ा खेल हो गया और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि केश कांड संयोग है या साजिश। यहाँ एक और अहम सवाल ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि नाला सोपारा की होटल में भाजपा नेता विनोद तावड़े द्वारा 5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। इसकी जानकारी उन्हें बीजेपी के ही एक बड़े नेता के तरफ से मिली थी। हालांकि चुनाव आयोग और पुलिस की जांच टीम को होटल से 9 लाख रुपए की नकदी और बीजेपी की डायरी भी मिली। अगर ठाकुर का यह दावा सच है तो सवाल है कि वो बड़ा नेता या बीजेपी का बिग बॉस कौन है जिसने उन्हें इस कैश कांड की टिप दी थी, और तावड़े को फंसाने के पीछे उस नेता का असली मकसद क्या हो सकता है? इसमें मकसद तो वही है, केकड़े वाली कहानी जो हमने आपको पहले भी सुनाई थी। बहरहाल विनोद तावड़े ने अपने पर लगे सारे आरोपों का खंडन करते हुए इस कैश कांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर गेंद को अपने ही विरोधियों के पाले में डाल दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का कोई नेता उनके खिलाफ ऐसी साजिश रच ही नहीं सकता। हालांकि इस पर राज्य भाजपा के सभी बड़े नेताओं के बयान आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें अपना राष्ट्रीय नेता बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी को चुनाव में हार दिख रही है, इसीलिए वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब चुनाव तो हो चुके हैं,
मगर सोचिएगा कि बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं क्यों हो जा रही है। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। कल फिर करेंगे नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। नमस्कार।